नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम धामी का आज मसूरी दौरा है और जहां पर सीएम ने आपको बता दें कि राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड के लिए 2 सितंबर काला दिन है, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र के तहत गोली चलाई गई। इसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं सीएम ने कहा कि हम सब लोग मिलकर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। देखा जाए तो उत्तराखंड आंदोलन में जहां पर भी दमन हुआ, पुलिस ने बिना उकसावे के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत सब कुछ उस समय किया था। और उस समय की जो सरकार थी उसकी ऐसी हठधर्मिता थी। और यहाँ पर हमारे बीच में से 6 आंदोलनकारी हमारे बीच से चले गए। ये गोलीकांड इतना बीभत्स था कि जिस प्रकार से सर में गोली मारी गई, जिस प्रकार से लाठियां चलाई गई और दर्जनों लोग जिस प्रकार से घायल हुए, हम हर वर्ष उनका स्मरण करते हैं, हर वर्ष यहाँ पर उनकी बरसी मनाते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप हम राज्य का निर्माण करें, हम राज्य में अपना योगदान दें। हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान देकर हम राज्य को उस दिशा में ले जाएं। और देहरादून से खबर आ रही है जहां पर दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज लोगो लॉन्च हो गया। देहरादून में राजपुर रोड पर एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च उन्होंने किया। 8 से 9 दिसंबर तक होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार 2.5 लाख करोड़ निवेश का टारगेट रखा है। और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम में जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संबोधित कर रहे हैं। पहले तक तो हम अभी तक तो ये सोच रहे थे, कई बार लोगों को लग रहा होगा कि इन्वेस्टर समिट हो रही है तो ये केवल एक डिपार्टमेंट की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की समिट तो नहीं हो रही। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा जरूर इसमें चूंकि एक नोडल डिपार्टमेंट जैसा है, लेकिन पूरे राज्य की इन्वेस्टर समिट है। इसमें सारे विभाग जुड़े हुए हैं और सारे राज्य के ही इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में इसमें काम होना है। सभी विभागों का इसमें अपना अपना अलग अलग योगदान है, अपनी अपनी भूमिका है। उसी प्रकार से आप सब लोगों की भी, क्योंकि आज लोगो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो जैसा आप दोनों ही लोगों ने यहां से कहा कि आप लोगों की इसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आप लोगों का भी काम है। अब इसमें सहयोग कैसे देना है, संतू साहब ने बहुत इशारे में आप सब लोगों से कहा। कुछ लोग हंस भी रहे थे जब वो बोल रहे थे तो क्योंकि ये ऐसा काम है, वो कहते हैं आज शुरू हो रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो आज जो है ये शुरू हो रहा है, तो उसमें आप लोगों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी लोगों को यह आमंत्रित किया गया है कि ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक हमारे सामने राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं और एक बहुत बड़ा अवसर हमारे राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टर समिट को पूरी तरह से हम एक अवसर के रूप में इसका अधिकतम लाभ लें, अधिकतम राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। और इसको लेकर जहां हमने पहले यहां देहरादून में 17 अगस्त को एक इंडस्ट्री समूह के लोगों के साथ यहां पर हम लोगों ने मीटिंग करी थी, यहां बैठक हुई थी, एक अच्छा दिन भर का संवाद चला था और उसमें भी बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे आगे जो काम किए जाने हैं उसके बारे में हमें करी थी। यहाँ बैठक हुई थी, एक अच्छा दिन भर का संवाद चला था और उसमें भी बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे आगे जो काम किए जाने हैं उसके बारे में हमें उन सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अभी 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह के जो लीडर हैं उन लीडरों के साथ भी हमारी संवाद हुआ, उनके विचार भी हम लोगों ने लिए
और बहुत शानदार और बड़ा उत्साहजनक एक वातावरण वहां पर भी बना है। बल्कि मुझे वास्तव में इतना नहीं था जिस प्रकार से वो लोग आए थे, एक अच्छा गुरु और बड़े क्वालिटी वाले लोग, जिन्होंने बहुत मतलब उत्तराखंड के बारे में जितना हम सोच रहे हैं कहीं हमसे ज्यादा वो सोच रहे थे कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको आना है। उसका इतना सकारात्मक माहौल कि अभी ये मेरे साथ आ रहे थे श्री सिद्धार्थ, तो ये कह रहे थे कि एक वो रह गए कोई, उस दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, किसी आउट ऑफ कंट्री थे, तो वो कह रहे थे कि हम नहीं आ पाए उसमें, उस समूह में हमारा समूह नहीं प्रतिभाग कर पाया, तो उनके लिए आप अलग से एक दिन समय दे दीजिए, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो पांडे जी आप उनको भी देख लेंगे। तो इस प्रकार की लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है और एक जो है आने का आकर्षण भी है। तो आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी जानी होंगी, आगे बहुत सारे लोगों को बताया जाना होगा और बताने का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनको कहीं ना कहीं इधर लाने का काम भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके माध्यम से होना है। जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्री समूह के सारे लोग जिनकी इंडस्ट्रियां यहां चल रही हैं, वो सारे लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनको ब्रांड एम्बेसडर मानते हुए हमने कोशिश करी कि उनके साथ जितने भी हमारे संवाद हुए हैं, उन संवादों में जो भी बातें उनके द्वारा रखी गई, उसमें 99% बातों को हमने कहीं ना कहीं समाधान किया है या उसके लिए उस चीजों को आगे बढ़ाया है और उनके अंदर पूरा एक संतुष्टि का भाव भी आया। उद्योग समूह के लोगों के साथ उद्योग मित्र की हमने बैठक पिछले दिनों रुद्रपुर में भी करी थी, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स वालों के साथ भी संवाद किया था। तो उन्होंने पूरी तरह से माने कि एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित हैं, उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर देंगे और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। जैसे संधू साहब ने कहा कि उद्योग आएंगे तो जो हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की दृष्टि से भी और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी और देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान हम राज्य के अंदर से दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो एक आंकड़ा निकला है रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हमारा राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साहजनक है कि इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और भारत के हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में तो हम पहले नंबर पर अभी आए विकास सूचकांक की तैयारियों में, दूसरे नंबर पर आए हैं और देश के अंदर हम 8वें स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्तव्य पथ की जब परेड हुई थी, उस परेड में हमारी झांकी पहले नंबर की झांकी आई। तो अब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का हर जगह डेस्टिनेशन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है, जहां ये वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। उसी के साथ साथ गंगा जैसी पवित्र नदियां, यमुना जी जैसी पवित्र नदियां यहां से निकलती हैं। महाकाली से लेकर शारदा, गोमती, सरयू, अनेकों 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली जो नदियां हैं। तो लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े समूह वो हमसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रखी गई हैं
और देश के विभिन्न उसमें जाएंगे। और इस बार हमने, चूंकि पहले दिन से आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, आप लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। मैं चाहता हूं लिखें, जितना भी अच्छा लिखें, वो तो आप लिखेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा आप सबके, लेकिन लिखने से ज्यादा है कि आपके मुंह से जो बात जाएगी वो बात और महत्वपूर्ण होगी। वो लिखने से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगी वो जो आपकी बात 1 to 1 में जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से भी हमने सीख ली है। अभी हमने मैडम राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि जिसमें सभी हमारे ऐसे लोग जो अन्य विभागों के हैं वो भी बैठ रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले समय में, पिछली जो इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट से भी कुछ अनुभव जो प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा, फाइनल कार्यक्रम समारोह जिस दिन होगा, उस समारोह तक एक न्यूनतम जो लक्ष्य है वो हम लोगों ने इसका तय किया हुआ है। वो लक्ष्य तो हम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि उस पर हमारी तैयारी हो गई है। और एक ग्राउंडिंग के लिए मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग लगभग उसके 80%, 85% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। जो MOU की बात करी है इन्होंने, मुझे अभी एक मेरे मित्र मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि साहब आपने ये 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, ये बड़ा नहीं हो गया कुछ ज्यादा? मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो है कितने का था अभी रोहित? 1.25 लाख का था, उसका जस्ट दुगना किया है। क्योंकि हम लोगों ने GSTP भी अपना अगले 5 सालों में दुगना करने का संकल्प लिया है, दुगना करने का हमने टारगेट तय किया हुआ है। तो हमको हर क्षेत्र में, चूंकि इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, MOU करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे समूह भी आ रहे हैं। तो इसमें आप सबके माध्यम से ये जरूर होना चाहिए, इतना मैं आप सबसे अपेक्षा भी करूंगा। आप सबका ये सहयोग भी होगा राज्य के लिए, और राज्य के लिए सहयोग नहीं, क्योंकि राज्य भी आपका है, आप सबको भी योगदान देना है। आपका योगदान ये होगा कि इस बार हम लोग ठोस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। संधू साहब लगातार इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी ACS मैडम ये भी लगातार काम कर रही है, हमारे सभी सचिव लोग और भी लोग जो भी उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी को भी, जिनके बड़े बड़े इस क्षेत्र में अनुभव रहे हैं, उन सब का भी हम अनुभव ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ठोस तरीके से इस बार राज्य के अंदर निवेश आए, और वो निवेश जहां उन निवेशकों के लिए एक अच्छा आगे का अवसर है, वहीं हमारे राज्य के लिए भी एक हमारे लिए अवसर है कि हम सब जो राज्य के बारे में सोचते हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की धरती से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में एक यह भी हमारा कदम होगा कि हम निवेशकों के क्षेत्र में भी निवेशकों को आकर्षित करके एक अच्छा निवेश का माहौल, एक अच्छा उद्योग समूह का माहौल यहाँ पर पैदा करें, जिससे कि हमारे राज्य के तमाम चीजें, तमाम हमारी GSDP से लेकर, राजस्व प्राप्ति से लेकर, रोजगार सृजन से लेकर, इन सभी पर हम आगे बढ़ें और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम शामिल हो। तो मैं आप सबका पुनः एक बार अपनी ओर से बहुत आज के अवसर पर धन्यवाद करते हुए, और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि ये काम केवल हमारा या ये मंच पर बैठे हुए लोगों का या 2-4 आगे बैठे। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अंतिम दौर में बागेश्वर उपचुनाव के लिए है प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ताकत झोंक दी है। आज सीएम पुष्कर धामी गरुड़ में रैली करेंगे। सीएम धामी के रोड शो का भी कार्यक्रम है। पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के लिए एक प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में यह सीधा मुकाबला है। तो आज सीएम धामी गरुड़ में रैली करेंगे। सीएम धामी के रोड शो का भी कार्यक्रम है। बागेश्वर उपचुनाव में पूर्व सैनिकों के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच पूर्व सैनिकों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी होना तय है। पूर्व मंत्री चंदन रामदास के निधन से बागेश्वर उपचुनाव के दौर से गुजर रहा है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, लेकिन इन सब के बीच जिले में रह रहे 6000 सैन्य परिवारों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों निगाहें गड़ाए बैठे हैं। इस बीच बीजेपी ने इन सैन्य परिवारों से जुड़े 20,000 से ज्यादा मतदाताओं पर बड़ा दांव खेल दिया है।
चुनावों से पहले पूरी हुई कुछ मांगों से पूर्व सैनिक इतने गदगद हैं कि उन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पूर्व सैनिकों का जो सभागार वहां पर बनेगा, हमारा मीटिंग हॉल जो बनेगा, उसके लिए वर्तमान में हमको बजट की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान सरकार के साथ हम इसलिए हैं कि हम उनसे आने वाले समय में हमारी जो आज से विधायिका पार्वती दास जी उठी हैं, उनको अगर हम भारी बहुमतों से विजय करेंगे तो उनको लेकर के हम विधानसभा में जा सकते हैं। इस बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों की समस्या सुनने के बहाने से इनसे मिले हैं और उनके समर्थन के लिए एडवांस में ही धन्यवाद अदा कर दिया। सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनसे वायदा लिया है। आज 6000 पूर्व सैनिक यहां पर रजिस्टर्ड हैं और एक परिवार में एवरेज 4 या 5 आप लगाएं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि एक एक वोट हमारी बहन पार्वती दास को मिलेगा। दरअसल बागेश्वर में रह रहे पूर्व सैनिक लंबे समय से जिला मुख्यालय में एक कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर की मांग कर रहे हैं। अपने निधन से ठीक पहले इन दोनों की मांगों को पूरा करने की नींव चंदन रामदास रख गए हैं। ऐसे में उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती दास को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने 11,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दी है, जिसे विधानसभा के मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 12,000 से ज्यादा आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा। दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स में भर्ती महिलाओं को भी 6 महीने की चाइल्ड केयर लीव का फैसला लिया गया है। तलाकशुदा और विधुर जैसे एकल पुरुष को भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर पैटर्निटी लीव का फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी दी गई है। नई आयुष नीति को हरी झंडी दी गई है, तो सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नीति में भी जो पहले 25 लाख रुपया पर मेगावाट उसको घटा करके 1 लाख किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पे आ सके। इसको कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लगभग 11:30 बजे के बाद चमोली के थराली क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जहां बीते 3 दिनों में हुई अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पैदल रास्ते पुल बह गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों को जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और धरातल पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। थराली क्षेत्र में सितंबर के दूसरे सप्ताह में नंदा लोकजात का आयोजन भी होना है। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का चमोली जनपद का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद भी गंगोत्री हाईवे पर तांबाखानी सुरंग में पानी का रिसाव नहीं रुक पाया है। स्थिति यह है कि नियमित सफाई नहीं होने से पानी के रिसाव के चलते सुरंग में जगह जगह कीचड़ और गंदगी पसरी हुई है, जिससे लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। 23 करोड़ खर्च के बाद सुरंग तो बन गई, लेकिन सुरंग के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है, यह आज भी जनपद में पहेली बना हुआ है। हालात ये हैं कि करोड़ों खर्च के बाद भी स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है और आईएफएस अफसरों के तबादले हुए हैं। डीएफओ चक्राता पर गाज गिरी है। चक्राता डीएफओ कल्याणी को हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान का मामला खासा सुर्खियों में रहा। मयंक शेखर झा चक्राता के नए डीएफओ होंगे। विवादित रहे एसपी सुबुद्धि को निदेशक जलवायु परिवर्तन के साथ ही वन निगम का भी चार्ज दिया गया है। कंजर्वेटर धर्म सिंह मीणा को भागीरथी सर्किल का भी चार्ज दिया गया है। वहीं कहकशा नसीम को शासन में तैनाती मिली है। देहरादून से खबर आ रही है, दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 8 और 9 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तैयारी है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने इस बार टारगेट रखा है।
तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और अगली खबर की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण और 6000 से ज्यादा पेड़ काटने के मामले में सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट कभी भी इस पर अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ विनोद सिंघल और अनूप मलिक समेत कई अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी मामले को लेकर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी भी की थी। अब मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें विजिलेंस की जांच काफी है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और समय की मांग की, लेकिन कोर्ट ने समय नहीं दिया। विभाग के विभागाध्यक्ष को हटाया गया था, पर जो उत्तरदायी वन विभाग के शीर्ष अधिकारी थे, नंबर 2 और नंबर 3 उस समय, विनोद सिंघल जी और अनूप मलिक जी, इनके ऊपर भी इनके रोल